हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है साथियों। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको अगला विषय कौन सा पढ़ना है। आप कमेंट में उस विषय का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे बहुत हेल्प हो सके। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं बता दूं आपको कि जो ज्योग्राफी का बचा था जो क्वेश्चन, उसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो आप कहेंगे उसी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। तो जो भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ठीक है। चलिए तो हाँ, आपको बता दूं क्या हम लोग क्या करना, जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव करने वाला, ठीक है। जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। 20 तक हमारा हो चुका था। 21वां प्रश्न हम लोग चलेंगे 21वां ऑब्जेक्टिव से। बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताएंगे। करें कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, कब मनाया जाता है। तो आप लिखेंगे कब मनाया जाता है, उत्तर लिखेंगे। उत्तर कब, तो उत्तर में लिखेंगे आप 5 जून को। कितने जून को? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर? बताइए विश्व में, करें कि विश्व में पर्यावरण दिवस मनाना कब लागू हुआ था। बताइए कि विश्व जो है, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाना कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो आपको मैं बता दूं कब लागू हुआ था। तो 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में विश्व में पर्यावरण दिवस मनाना लागू हो गया, ठीक है। आगे बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 23 नंबर बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कितने को, 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस
कब मनाया जाता है? तो आपका 24वां कह रहा है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को? 15 मार्च को। आपसे पूछेगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कितने जून को? 5 जून को। बताइए विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया कब लागू हुआ था? तो आपका 1974 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 15 मार्च को। ठीक है, इस तरह आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, आप अगला बताएंगे। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्या? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता नहीं है तो नोट कर लेंगे। 1 मई को मनाया जाता है। कितनी तक? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आप 26वां प्रश्न लिखेंगे। 26वां बताइए तट रेखा से कितनी किमी दूर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कह रहा है कि तट रेखा से कह रहा है कि तट रेखा से कितनी किमी दूर तट रेखा से कितनी किमी दूर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और कितने किमी दूर क्षेत्र जो होता है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो आपको याद रखना है कितना? 200 किमी। 200 n इंटू m किमी, इसको किमी बोलते हैं। ठीक है, किलोमीटर। थोड़ा इंक डालूं उसके बाद। तो जो नए आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए अब अगला प्रश्न बताइए।
अगला प्रश्न फटाफट बताइए कि नर्मदा बचाओ अभियान से किसका संबंध है। नर्मदा 27वां प्रश्न बताइए। नर्मदा बचाओ अभियान से किसका संबंध किसका संबंध है। नर्मदा बचाओ अभियान से किसका संबंध है, तो आपको किसका संबंध है, मेघा पाटकर क्या, मेघा पाटकर हाँ, पाटेकर, मेघा पाटेकर। ठीक है, बताइए अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, यहीं पे लिख दूँ। चलो 28वां बता दूँ, बताओ। चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो आपका यह 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह उत्तराखंड के गुणवा क्षेत्र में हुआ था। क्या, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, कह रहा है। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में, गढ़वाल जिला में। आपसे पूछेगा सवाल कि चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो 1972 में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड कहाँ में, तो गढ़वाल जिला में हुआ था। कहाँ, गढ़वाल जिला में। ठीक है, बताइए चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से जुड़ा था। चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से जुड़ा था, बताइए। चिपको आंदोलन 29वां नंबर चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से जुड़ा था, किस व्यक्ति से जुड़ा था, तो आपको मैं बता दूं, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा शायद है, बहुगुणा। ठीक है, इस तरह से सुंदरलाल बहुगुणा। आपका लास्ट है, इस भारत और संसाधन का उपयोग से उस पाठ के चैप्टर से, उस पाठ के पर्चे से बस 30 प्रश्न बने हैं। और जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जैसे जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन, तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग कराऊंगा और सब्जेक्टिव अलग कराऊंगा। ठीक है, उसी समय जब पढ़ाऊंगा
तब, ठीक है। कह रहा है कि डाकुओं के अर्थव्यवस्था कह रहा है कि डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध है। कह रहे डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध है, बताएंगे कौन सा संबंध होता है। तो उनका संबंध होता है संसाधन के नियोजित दोहन से। देखो, आपको अगर दिक्कत होता है, मतलब कि मैं पढ़ाता हूँ धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो क्या होता है, आपको दिक्कत होगा कि यह स्पीड आप अपने से बढ़ा सकते हैं। तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा कर देख लेंगे, तो आपके लिए यह सहूलियत होगा, ठीक है। तो फास्ट देखने के लिए आप स्पीड बढ़ा कर देख लेना, ठीक है। तो डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध किया था, तो संसाधन के नियोजित दोहन से था, ठीक है। तो यही आपका 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। किसका? इसका संसाधन एवं उपयोग परिचय, पाठ का परिचय का भारत, ठीक है, भारत। इस चैप्टर का अभी परिचय का ऑब्जेक्टिव इतना है इम्पोर्टेंट। अभी इसमें टॉपिक है, जैसे एक होगा खनिज संसाधन होगा, खनिज संसाधन, फिर पढ़ेंगे जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा, खनिज संसाधन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों कराऊंगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो जो भी मेरे साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर लें। और आपको एक बात बताऊं कि आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट में लिख देंगे, ताकि मुझे हेल्प होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।